गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th और 12th का जो है सिंटैक्स आप वर्ड्स पढ़ रहे थे, उसमें कुछ बचा है जो है। तो जहाँ तक उसके आगे देखते हैं जो है कह रहा है कि अब जो है इसमें सिंटैक्स ऑफ वर्ब में हम पढ़ रहे थे जो है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट जो है समझौता, करार, सहमति कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, कर्ता के अनुसार। कह रहा है कि यदि एंड द्वारा जुड़े हुए नाउन से, यदि एंड द्वारा जुड़े हुए नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु या एक ही प्रकार के भाव प्रकट हों तो ऐसे नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी यदि एंड द्वारा जुड़े हुए नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु या एक ही प्रकार के भाव प्रकट हो, यानी कह रहा है कि एंड से कोई नाउन जुड़ा हो और उससे एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के का एक ही प्रकार का भाव प्रकट हो, है ना। एंड से कोई जुड़ा हो, वह एक ही व्यक्ति हो या एक ही वस्तु हो या जो उनका भाव हो एक ही प्रकार का प्रकट होता है, तो ऐसे नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है ना। तो ऐसे नाउन जो एंड से जुड़े हों, एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही प्रकार का भाव प्रकट करते हो, तो ऐसे नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे स्लो एंड स्टेडी विच द रेस। कह रहा है कि स्लो एंड स्टेडी विच द रेस, धीमे और स्थिर रेस जीतता है। यानी धीमा गति वाला, स्थिर व्यक्ति वाला ही रेस को जीतता है। जैसे खरगोश और कछुए की जो हार और जीत है, निरंतर चलने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। कह रहा है कि स्लो एंड स्टेडी, स्लो माने धीमा, धीरे, स्टेडी होता है स्थिर, कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता, है ना। तो धीमा और स्थिर रेस क्या करता है? जीतता है। ठीक है, तो कह रहा है कि धीमी और स्थिर रेस जीतता है। तो इसमें स्लो एंड स्टेडी यह एक ही भाव है, इसलिए इसके साथ क्या रहा, विंस जो क्रिया है एक वचन का है। अगला है कि ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए, सच्चाई और ईमानदारी अच्छी नीति है। सच्चाई और ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, बेस्ट पॉलिसी है। तो सच्चाई और ईमानदारी से एक ही भाव प्रकट हो रहा है, दोनों से भाव क्या प्रकट हो रहा है कि ये दोनों एक अच्छी नीति है। तो जब नाउन एंड से जुड़े हो और भाव एक ही प्रकट हो तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पे इज का प्रयोग हुआ है। यहां पे क्या प्रयोग हुआ है? इज का प्रयोग हुआ है। तो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सच्चाई और ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इसका प्रयोग क्यों? क्योंकि ट्रूथ में सच्चाई और ऑनेस्टी में ईमानदारी दोनों से भाव एक ही है कि बेस्ट पॉलिसी, ये दोनों जो है सबसे अच्छी नीति है। और ये नियम है कि जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हों, एक ही व्यक्ति या वस्तु एक ही प्रकार के भाव प्रकट करें, यानी ये दोनों जो है भाव एक ही प्रकार प्रकट कर रहे हैं कि अच्छी पॉलिसी, सबसे अच्छी पॉलिसी है। तो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सच्चाई और ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब कह रहा है ऑनर एंड ग्लोरी। ऑनर माने सम्मान, ग्लोरी माने यश, कीर्ति, महिमा। इज योर रिवार्ड, रिवार्ड माने इनाम, पुरस्कार। कह रहा है कि ऑनर सम्मान और महिमा, सम्मान और यश तुम्हारा इनाम है, तुम्हारा पुरस्कार है। तो सम्मान और ग्लोरी जो है दोनों का भाव एक ही है कि योर रिवार्ड, तुम्हारा क्या है? इनाम है। इसमें इज लग गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों नाउन से एक ही भाव प्रकट हो रहा है। तो ऑनर एंड ग्लोरी इज योर रिवार्ड, सम्मान और महिमा तुम्हारा इनाम है। तो इज लगा यहां पे। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स इज ड्यू टू द मून। कह रहा है द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स इज ड्यू टू द मून, यानी कह रहा है चंद्रमा के कारण ज्वार का उदय और पतन है। चंद्रमा के कारण, ड्यू मिलता है कारण, ड्यू टू द मून, चंद्रमा के कारण
है ना, कराए ज्वार का उत्थान और पतन है। ठीक है, तो चंद्रमा के कारण ज्वार का उदय और पतन है। तो इसलिए चंद्रमा, राइज एंड फॉल, ये दोनों का कारण क्या है? ज्वार है। तो इसलिए यहां पे क्या लगा? इज लगा। तो इसका ध्यान देंगे आप कि जब दो नाउंस एंड नाउंस, एक ही व्यक्ति वस्तु है, एक ही भाव प्रकट करता है, तो वहां हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और आप पढ़ रहे हैं, आप एग्री, सिंटैक्स ऑफ वर्ब में एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये नियम हो गया। अगला नियम क्या है? कह रहा है कि जब दो नाउंस से दो पृथक पृथक व्यक्ति प्रकट हो तब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यही कह रहा है कि जब दो नाउन से एक ही भाव प्रकट हो, और कह रहा है कि जब दो नाउन से दो पृथक पृथक व्यक्ति प्रकट होते हो, और है ना, जब दो नाउन से दो पृथक पृथक अलग अलग व्यक्ति प्रकट हो तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जब दो नाउन से दो पृथक पृथक में दो अलग अलग व्यक्ति प्रकट हो तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रकट होता है। ठीक है, जैसे कह रहा है द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर नॉट इन द ऑफिस, यानी सचिव और कोषाध्यक्ष ऑफिस में नहीं हैं। यानी सचिव और कोषाध्यक्ष दो व्यक्ति हैं और वो ऑफिस में नहीं है, इसलिए यहां पे आर का प्रयोग हुआ। जब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं तब ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया ना। तो द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर नॉट इन द ऑफिस, सचिव और कोषाध्यक्ष ऑफिस में नहीं है। अगला है माई फ्रेंड एंड माई बेनिफैक्टर हैव कम। बेनिफैक्टर में दान देने वाला, बेनिफैक्टर में दान देने वाला। मेरा मित्र, माई फ्रेंड एंड माई बेनिफैक्टर, मेरा मित्र और मेरा दान देने वाला हैव कम, आया है। ठीक ना, तो माई फ्रेंड मेरा मित्र और दान देने वाला व्यक्ति दूसरा है, हैव कम आया है। ठीक है, तो हैव का प्रयोग बहुवचन का प्रयोग हुआ। ठीक है, ये रहा दूसरा नियम जो है। अगला है, देखिए एज वेल एज का प्रयोग होता है वाक्य में, एज वेल एज का प्रयोग होता है। ये कहां होता है इसका ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सिंगुलर नाउन्स, कह रहा है दो सिंगुलर नाउन्स यदि एज वेल एज से जुड़े हों तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। दो सिंगुलर नाउन्स यदि एज वेल एज से जुड़े हों तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। दो सिंगुलर नाउन, दो एक वचन संज्ञा यदि एज वेल एज से जुड़े हों तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द टीचर एज वेल एज द प्रिंसिपल फॉर द रिजल्ट, अध्यापक के समान प्रधानाचार्य भी रिजल्ट का जिम्मेदार है। द टीचर एज वेल एज द प्रिंसिपल फॉर द रिजल्ट। ठीक है, तो कह रहा है द टीचर एज वेल एज द प्रिंसिपल इज, यहां पे रिस्पॉन्सिबल होगा, एज वेल एज द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल भी होता है जिम्मेदार, है ना। द टीचर एज वेल एज द प्रिंसिपल के बाद रिस्पॉन्सिबल छूट गया था, फॉर द रिजल्ट, तो अध्यापक के समान प्रधानाचार्य भी परिणाम का जिम्मेदार है। परिणाम मतलब क्या है? रिजल्ट। अगर विद्यालय का रिजल्ट बढ़िया नहीं आया तो टीचर के साथ साथ प्रधानाचार्य की भी जिम्मेदारी है कि रिजल्ट बढ़िया क्यों नहीं आया। ठीक है, तो द टीचर एज वेल एज द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, यानी अध्यापक के साथ साथ प्रधानाचार्य की भी जिम्मेदारी है परिणाम की। तो यहां पे सिंगुलर वर्ब रिस्पॉन्सिबल, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। तो कह रहा है कि यदि सिंगुलर नाउन से यदि एज वेल एज जुड़े हों तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। दूसरा चीज, ये तो दोनों सिंगुलर वर्ब हो, मान लीजिए कोई बहुवचन हो, कोई सिंगुलर वर्ब हो, कोई सिंगुलर हो, कोई नाउन बहुवचन का हो, कोई सिंगुलर हो, तब कैसे प्रयोग करेंगे? ध्यान दीजिए, करा एज वेल एज के साथ, एज वेल एज के साथ पहले कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। जब वाक्य में एज वेल एज दिया हो
तो जो पहला वाला करता है उसके अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। एज वाक्य में एज वेल एज दिया हो और एज वेल एज से वाक्य को जोड़ा गया हो, तो जो पहला वाला करता है उसके अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे यू एज वेल एज आई आर गिल्टी, तुम्हारे ही समान मैं भी अपराधी हूं। यू एज वेल एज आई आर गिल्टी, तुम्हारे ही समान मैं अपराधी हूं। गिल्टी मैंने अपराधी। तो यू एज वेल एज आई आर गिल्टी। अब देखिए करा है कि जब एज वेल एज दिया हो तो जो पहला वाला करता है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं। यानी दो करता, यू दिया है और यहां पे आई दिया है, दो करता हो गया। यू एज वेल एज आई आर गिल्टी। तो आई है तो आप कहेंगे भाई आई है तो आई के अनुसार एम होना चाहिए, आई के अनुसार एम होना चाहिए, लेकिन एम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह नियम है कि जब वाक्य में एज वेल एज दिया हो तो जो पहला वाला करता है उसके अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। यानी पहला करता क्या है? यू है, तो यू के अनुसार सहायक क्रिया क्या आएगा? आर आएगा, एम नहीं आएगा। अगर एम आएगा तो ये गलत होगा। तो बस यही याद करना है आपको कि एज वेल एज यदि वाक्य में दिया है तो जो पहला वाला करता है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहां पे यू है तो यहां पे आर का प्रयोग हो गया है। ठीक, अब जो है हाँ इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखिए। आई एज वेल आई यू एम गिल्टी। मेरे समान तुम अपराधी हो, मेरे समान तुम अपराधी हो। आई एज वेल एज यू एम गिल्टी। तो यहां पे देखिए यू दिया है और यहां पे आई दिया है, तो पहला वाला करता आई है तो आई के अनुसार क्या होगा? एम होगा। आई के साथ क्या होगा? एम होगा। यानी आई एज वेल एज यू एम गिल्टी, तो आई के अनुसार यहां पे क्या आ जाएगा? एम हो जाएगा। ठीक है, यू के अनुसार नहीं होगा, यानी पहले वाले कर्ता के अनुसार क्रिया रहेगा। दूसरा है यू एज वेल एज ही आर गिल्टी। तुम्हारे समान वह अपराधी है, तो यू एज वेल एज ही आर गिल्टी। यू के अनुसार क्या होगा? आर होगा। अगला है माई पेरेंट्स एज वेल एज आई वर रूइंड। मेरे माता पिता, माई पेरेंट्स एज वेल एज, मेरे माता पिता के समान मैं क्या हो गया? रूइंड हो गया, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। तो माई पेरेंट्स एज वेल एज आई वर लगा क्योंकि माई पेरेंट्स बहुवचन हो गया। ठीक है, अगला है ही एज वेल एज आई इज गिल्टी। उसी के समान मैं अपराधी हूं। तो ही एज वेल एज आई है तो यहां पे इज लगा क्योंकि ही के अनुसार क्रिया होगा। आई एज वेल एज ही एम गिल्टी, यहां पे आई है तो यहां पे एम हो गया। ठीक, ही एज वेल एज यू इज गिल्टी, तो ही उसके समान तुम भी अपराधी, तुम अपराधी हो, तो यहां पे इज हुआ क्योंकि यहां पे ही है। तो इस तरह जो है एज वेल एज का प्रयोग कभी भी वाक्य में यदि एज वेल एज आता है तो जो पहला वाला करता है उसके अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। पहले वाले में यू है तो हम उधर उसके साथ प्रयोग करेंगे, आई है उसके साथ प्रयोग करेंगे। यानी पहले वाले कर्ता के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करेंगे, जो दूसरा वाला करता है उसके अनुसार नहीं प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? तो आज के वीडियो में इतना ही जो है, फिर अगले वीडियो में जो है इसको देखेंगे। धन्यवाद।